आज उस धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ को जो बिठाकर जो एक रस्म अदायगी कर दी गई है। क्यों महेश भट्ट का लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं होता? क्यों रेहा चक्रवर्ती का पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं होता? आज करके देखिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज महेश भट्ट ने उस लड़के के बारे में ये बोल दिया कि ये जो है परवीन बॉबी की राह पर चला जाएगा। जरा बोल के देखे ना, जब उनकी खुद की बेटी देश भर में ट्रोल होती थी उसके 0 IQ लेवल के ऊपर, जब पूरे देश में आलिया भट्ट के ऊपर मीम बनाए जाते थे, तब तो नहीं बोला महेश भट्ट ने आकर के करण जौहर मिनी इंडस्ट्री है, करण जौहर ने क्या किया? करण जौहर सिर्फ और सिर्फ नेपोटिज्म का ठेकेदार है। जो इंडस्ट्री के अंदर एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, उनके बच्चों को लॉन्च करने का लॉन्च पैड है। आज क्यों यशराज जो आदित्य चोपड़ा के ऊपर क्यों जांच नहीं होती? आज क्यों करण जौहर के ऊपर जांच नहीं उठती है? आज मुंबई पुलिस एक दबाव में है। एक दबाव उनके राजनीतिक आकाओं का है जो इस मौत की मिस्ट्री के ऊपर जो है पर्दा डालना चाहते हैं, और दूसरा दबाव जो देश की जनता के अंदर आक्रोश है। और उन सब दबावों के चलते आज उस धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ को जो बिठाकर जो एक रस्म अदायगी कर दी गई है। इस वक्त हमारे साथ हैं वेद शर्मा और हम बात करेंगे बॉलीवुड में जिस तरीके की सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर सीबीआई जांच की मांग हो रही है, और वहीं पर तमाम ऐसे लोग हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन जनता जो मांग कर रही थी कि आखिर महेश भट्ट से पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है उसके बाद अगर पहली थ्योरी कोई स्टोरी सुनाता है तो वो महेश भट्ट ही होते हैं, और करण जौहर को लेकर मांग की जा रही थी। लेकिन अभी जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उन्होंने ये बयान दिया है कि करण जौहर के मैनेजर से महेश भट्ट से पूछताछ की जाएगी। वहीं पर कंगना रनौत को भी समन भेजा गया है। लेकिन जनता ये मांग कर रही है कि आखिर करण जौहर से पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है अभी भी। साथ में ही अनिल देशमुख ने जिस तरीके के बयानबाजी की थी और उन्होंने कहा था कि इसमें सीबीआई की कोई ज़रूरत नहीं है, महाराष्ट्र पुलिस देख रही है। सर, ये पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आने के लिए। ये सारा जो पूरा मामला है, आपने इस पर काफ़ी पहले भी आपने इंटरव्यूज़ दिए हैं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। ये जो करण जौहर और महेश भट्ट से पूछताछ का मामला था, ये जनता बहुत दिन से मांग कर रही थी। अब महेश भट्ट से तो पूछताछ की जाएगी, लेकिन करण जौहर के मैनेजर से पूछताछ की जा रही है। देखिए, फ्रॉम द वेरी डे वन इस पूरे के पूरे प्रकरण पर पर्दा डालने की जो भरपूर कोशिश की गई, अब मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास करूंगा। इस पूरी चर्चा के माध्यम से देश की जनता को भी पता लगे कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। देश की जनता अपने आप विश्लेषण करने का प्रयास करेगी। डे वन से एक थ्योरी चलाई गई कि ये जो है सुसाइड था। सुसाइड कैसे था? हमने बहुत सारे फोरेंसिक एक्सपर्ट से बात करी, ऑटोप्सी एक्सपर्ट से बात करी, बहुत सारे जो एक्स IAS ऑफिसर्स थे उन लोगों से बात करी जिन्होंने तमाम बड़े बड़े सुसाइड के केसेस को बहुत क्लोजली स्टडी किया। परंतु जो सुशांत का केस है और जिस तरीके से उसमें सुशांत की बॉडी की जो पहली पिक्चरें जनता के बीच में आई, तो जनरली क्या होता है कि जब कोई ऐसे लटक के सुसाइड करता है तो उसकी टंग और उसकी आईज़ पॉप अप हो जाती हैं, उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, उसके शरीर पर चोट के निशान हैं, उसकी आंखों पर चोट के निशान हैं, उसकी लेफ़्ट आई के ऊपर चोट के निशान हैं, उसके पैरों में चोट के निशान हैं, और तमाम उन चीज़ों से ये समझ आ रहा है कि उसको जो बहुत ब्रूटली जो है उसको अटैक किया गया है पहले। और जनरली क्या होता है, जब कोई बंदा सुसाइड करता है, फ़ैन पर लटकता है, उसकी एक अपनी खुद की हाइट है और छत की हाइट है, तो वो बेड और उसके बीच में इतना स्पेस होता है कि उसको वहाँ कोई टेबल वगैरह कुछ लगानी पड़ती है। और जितनी भी वीडियोज़ और जितनी भी फ़ोटो सरफेस हो रही हैं पूरे इंटरनेट पर और सब जगह, वहाँ पर ऐसा कुछ दिखता नहीं है। और मीडिया के तमाम सेक्शंस में ऑलरेडी जो है एक थ्योरी चलाई गई पहले दिन से कि ये सुसाइड है। पर मज़े की बात आप ये देखिए, जो बंदा एक गेम खेल रहा है और वो अचानक से उठ के सुसाइड कर लेता है, तो ये पहली जो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसी के ऊपर जो है एक शक और संदेह की स्थिति है। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र पुलिस काम कर रही है और जिस प्रकार से जितनी प्रोएक्टिवनेस से शिवसेना के लोग, संजय राउत और अनिल देशमुख ऐसे लोगों को सिक्योरिटी दे रहे हैं जो कुछ भी बयान दे रहे हैं। अभी किसी ने ट्विटर पर लिखा कि लोग मेरे घर के बाहर आके जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, और इमीडिएटली जो है अनिल देशमुख जी इतने प्रोएक्टिव हो जाते हैं कि उनको जो है सिक्योरिटी दे देते हैं। पर
आज समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे बॉलीवुड और जो राजनीति का कॉकटेल है, जो लोग एक बॉलीवुड के पीआर सिस्टम के माध्यम से अपने नकारा मुख्यमंत्री को जो है वर्ल्ड्स बेस्ट चीफ मिनिस्टर पोर्ट्रे कर रहे थे, आज कहीं ना कहीं वही हॉबनॉब करने वाले लोग इस पूरे के पूरे प्रकरण को जो है एक तरह से सुसाइड बना के उसकी फाइल को क्लोज करने में लगे हुए हैं। अब जब 1 महीने से ऊपर का समय हो गया, पूरे देश के अंदर आक्रोश है, देश की जनता के मनों में एक टीस है, एक दर्द है, और जब पूरे देश में विभिन्न लोग जो है एक सीबीआई की मांग कर रहे हैं, तो इसमें संजय राउत से लेकर अनिल देशमुख जैसे लोग कैसे इस पर लीपापोती कर रहे हैं, ये देश के सामने बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से देखने को मिल रहा है। यदि पुलिस बहुत अच्छे से काम कर रही है तो संजय राउत और अनिल देशमुख जैसे लोगों को आके बयान देने की ज़रूरत क्या थी? 1 महीने से अधिक का समय हो गया है कि क्या देश की जनता के सामने क्या कंक्रीट आया है सुशांत सिंह राजपूत के पूरे मर्डर केस में? तो ये इनकी नाकामी, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये सोची समझी जो है एक साजिश है, जिसके तहत इस पूरी की पूरी फाइल को जो है बंद कर देने का ये प्रयास किया जा रहा है। आज गिनती के 38-40 लोगों से जो है मुंबई पुलिस ने जो है पूछताछ करी है। अब आइए बात करते हैं कि वो सारे बड़े पहलू जिसको कंगना रनावत ने बड़ी प्रमुखता से उठाया है। अभी उनका रिपब्लिक चैनल पर एक बहुत बड़ा इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बड़े दावे के साथ कहा है कि यदि ये चीज़ प्रमाणित नहीं होती तो मैं अपना पद्मश्री लौटा दूंगी। यदि कोई एक सेल्फ मेड स्टैब्लिश एक्ट्रेस आके टीवी पर ये बोलती है तो डेफिनेटली इसका कोई वजन है, इसका कोई वजूद है। परंतु आप ये देखिए, ये बॉलीवुड का दोहरा चरित्र है। आज आपको बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े एक्टर्स देश की सरकार के विरोध में बोलते पाएंगे, और वो बोलेंगे कि हमें जो है एंटी एस्टैब्लिशमेंट होना पड़ता है, हमें आवाज़ उठानी पड़ती है ताकि सरकार अच्छा काम करे। परंतु बॉलीवुड के अंदर नेपोटिज्म होता है, बॉलीवुड के अंदर टैलेंट की लिंचिंग होती है, ये एस्टैब्लिश एक्टर नहीं बोल रहे। एक कंगना रनावत बोल रही है तो उसके सपोर्ट में भी आप उंगली पे गिन लीजिए कौन से एस्टैब्लिश एक्टर ने जो है आके इस मुद्दे पर जो है बात रखी है। एक भी स्टार नहीं आया, किसी ने जो है बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई। जो डायरेक्टर रोज ट्वीट खेलते हैं ना, नरेंद्र मोदी को टैग करके, अमित शाह को टैग करके, इन लोगों ने एक बार भी आवाज़ नहीं उठाई। जो लोग बड़े पॉपुलर हैं कि शी गे बिफिटिंग रिप्लाई ऑन अ ट्विटर ट्रोल, आज उन लोगों के मुंह में दही जमी हुई है, क्योंकि उन लोगों को ये डर है कि हमारा धंधा पानी जो है बंद हो जाएगा। तो ये बॉलीवुड का जो दोहरा चरित्र है ये हम सबके सामने आ चुका है, क्योंकि इन लोगों को ना देश के इमोशन से मतलब है, ना इन लोगों को टैलेंट से मतलब है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने धंधे से मतलब है, अपने पैसे कमाने से मतलब है। कोई टैलेंट मार दिया जाता है तो मार दिया जाए, किसी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, किसी का करियर तबाह कर दिया जाता है, कर दिया जाए। पर इन लोगों को ये चिकने घड़े हैं, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। परंतु ये सुशांत सिंह राजपूत की जो कमी है, जो उनका जाना है, इसने देश की जो है अंतरात्मा है, देश के जो दर्शक हैं उनकी अंतरात्मा को झकझोर दिया है। और अब इन लोगों की ये जो इन्होंने दुस्साहस किया है, जो जिस इग्नोरेंस में ये लोग जी रहे हैं, अब देश की जनता जो है इनको माफ़ नहीं करेगी। मैं आपको एक और बड़े उदाहरण से आज बॉलीवुड के लोगों के दोहरे चरित्र को एक्सपोज करता हूँ। कैसे इस बॉलीवुड के अंदर जो फिल्म क्रिटिसिज्म के नाम पर जो 2-3 लोग बिठाए गए हैं, वो लोग कैसे जो है एक एक्टर का मनोबल तोड़ते हैं, कैसे एक एक्टर का कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। एक बहुत बड़ा फिल्म क्रिटिक है, उसका नाम है कोमल नहाटा। आज सुशांत सिंह राजपूत की जो एक फिल्म रिलीज़ हुई है दिल बेचारा, आज देश के लोगों ने उसको फिल्म के रूप में नहीं लिया है। आज वो एक इमोशन है, एक अटैचमेंट है। जब कोई क्रिकेटर अपना अंतिम मैच खेल रहा होता है अपनी रिटायरमेंट डिक्लेयर करके, तो जो दर्शक हैं वो उसके रन को गिनने नहीं जाते, उसके साथ एक भावनात्मक लगाव होता है, उसकी परफॉर्मेंस को देखने जाते हैं कि आज मेरे कलाकार, आज मेरे खिलाड़ी का आखिरी दिन है, तो हम उसको जी भर के देखना चाहते हैं। तो यही इमोशन दिल बेचारा के साथ है। और जैसे ही वो हॉटस्टार पर कल शाम को रिलीज़ हुई मूवी, फ्राइडे को 7:30 बजे, तो हॉटस्टार की वेबसाइट क्रैश हो गई। आप अंदाज़ा लगाइए, IMDb पर उस फिल्म की रेटिंग 9.2 है।
IMDb एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लाखों लोग आकर रिव्यू देते हैं, परंतु इस बॉलीवुड के वो दरिंदे वहां पर जाकर भी अपना एजेंडा चला रहे हैं। आप उस फिल्म को देखिए, एक लड़का जो टैलेंट से कूट कूट के भरा है, एक ऐसी फिल्म जो ज़िंदगी, मौत और मोहब्बत की बात करती है कि एक आदमी जो कैंसर से जूझ रहा है वो ये कहता है कि ज़िंदगी कब तक है इस पर तो हमारा जोर नहीं है, पर ज़िंदगी हम जिएंगे कैसे उस पर हमारा जोर है। तो उसने जो संजीदगी उस फिल्म के अंदर डाल दी है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसने फिल्म देखी है वो रो पड़ा है। काश, मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि जो बातें सुशांत सिंह राजपूत ने उस फिल्म में कही हैं, काश वो जाने से पहले कर जाते तो उनको अंदाज़ा लग जाता, उनको पता लग जाता कि देश में उनको मोहब्बत करने वाले, उनको प्यार करने वाले करोड़ों लोग हैं और उनके हेटर्स बहुत कम हैं। तो शायद आज सुशांत हमारे बीच में होते। परंतु एजेंडा देखिए, कोमल नहाटा जैसे लोग उसकी फिल्म के ऊपर जाकर क्या रिव्यू दे रहे हैं कि ये एक बहुत ही घटिया फिल्म है, डिप्रेसिंग फिल्म है और इस फिल्म ने जो है सुशांत के टैलेंट के साथ न्याय नहीं किया। और ये वही कोमल नहाटा हैं जिन्होंने मणिकर्णिका से लेकर जो है तानाजी के ऊपर तमाम वीडियो करके जो है उनके ऊपर जो है नेगेटिविटी करने की कोशिश कर रही। परंतु बागी का ट्रेलर देखकर ये महाराज लिखते हैं कि ये जो है भारत की इस साल की ऐतिहासिक फिल्म होगी। एक भारत करके सलमान खान की फिल्म है, उसका ट्रेलर देख के बोलते हैं कि आई कांट वेट टू गेट दिस मूवी रिलीज। और करण जौहर के बारे में आप जाके देखिए, इनके दोगलेपंती की मिसालें दुनिया देगी यदि हम जाके इन लोगों को थोड़ा सा माइक्रो असेसमेंट करने का प्रयास करें। करण जौहर के बारे में ये लिखता है, करण जौहर के बारे में लिखता है कि करण जौहर अपने आप में एक मिनी इंडस्ट्री है। अरे करण जौहर मिनी इंडस्ट्री है? करण जौहर इज अ करण जौहर ने क्या किया? करण जौहर सिर्फ और सिर्फ नेपोटिज्म का ठेकेदार है। जो इंडस्ट्री के अंदर एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, उनके बच्चों को लॉन्च करने का लॉन्च पैड है। आज क्यों यशराज जो आदित्य चोपड़ा के ऊपर क्यों जांच नहीं होती? आज क्यों करण जौहर के ऊपर जांच नहीं उठती है? आज मुंबई पुलिस एक दबाव में है। एक दबाव उनके राजनीतिक आकाओं का है जो इस मौत की मिस्ट्री के ऊपर जो है पर्दा डालना चाहते हैं, और दूसरा दबाव जो देश की जनता के अंदर आक्रोश है। और उन सब दबावों के चलते आज उस धर्मा प्रोडक्शन के CEO को जो बिठाकर जो एक रस्म अदायगी कर दी गई है। क्यों महेश भट्ट का लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं होता? क्यों रेहा चक्रवर्ती का पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं होता? आज करके देखिए ना, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज महेश भट्ट ने उस लड़के के बारे में ये बोल दिया कि ये जो है परवीन बॉबी की राह पर चला जाएगा। जरा बोल के देखे ना, जब उनकी खुद की बेटी देश भर में ट्रोल होती थी उसके 0 IQ लेवल के ऊपर, जब पूरे देश में आलिया भट्ट के ऊपर मीम बनाए जाते थे, तब तो नहीं बोला महेश भट्ट ने आकर कि मेरी बेटी। अगर आपके अपने बच्चे के साथ हो तो आपको पता लगे कितना दर्द है, परंतु आप ऐसे लोगों को, जो उभरते हुए टैलेंट हैं, उन लोगों को साइडलाइन करना चाहते हैं। और 50-55 साल के बुड्ढों को यहाँ पे भाईजान बनाकर, सुपरस्टार बनाकर, ईद और क्रिसमस पे फिल्में रिलीज करके अपनी बेटी की उम्र के लड़कियों के साथ रोमांस करवा के उन लोगों को इस देश में सुपरस्टार दिखाया जाता है। और वो लोग आज जो है अपने एजेंडे चला रहे हैं इस देश के अंदर। पर आज इन लोगों का पर्दाफाश हो चुका है और देश की जनता इनको पूरी तरीके से सर, जैसे कि आपने कहा कि मुंबई पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है, और अगर नहीं कर रही है तो चीज़ें क्यों खुलकर सामने नहीं आ रही हैं। जनता भी यही कर रही है कि अगर CBI जांच की मांग हम कर रहे हैं तो आखिर आपको आपत्ति क्या है? और अगर मुंबई पुलिस अच्छे से काम कर रही थी तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सवाल जनता के मन में, आपने भी बताए कि किस तरीके की जब डेड बॉडी वहाँ से मिलती है, तस्वीरें सामने आती हैं, तो उसमें बहुत सारे ये चीज़ें दिखाई देते हैं कि आखिर क्या से क्या उसमें जिस फंदे में उन्होंने फांसी लगाई थी, जो दिखाया गया, उस पर भी सवाल उठते हैं। उनके शव पर भी सवाल उठते हैं कि किस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आई, जनता के मन में भी वो सवाल है। लेकिन उन पर ना तो मुंबई पुलिस उन पर आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती है कि आखिर क्या है। कोई भी सवाल जो जनता पूछ रही है उसका जवाब नहीं मिल रहा है। इतने दिन से जांच चल रही है, आखिर कुछ सामने क्यों नहीं आ रहा है? और CBI जाँच की ज़रूरत तभी होती है जब मामले सुलझ ना रहे हों, और ये पूरा मामला पेचीदा हो रहा है और बिल्कुल भी नहीं सुलझ रहा है। नहीं, ये पेचीदा है,
ये मामला पूरी तरीके से पेचीदा है और इसको दबाने का भरपूर प्रयास एस्टैब्लिशमेंट द्वारा किया जा रहा है, परंतु उस एस्टैब्लिशमेंट के लोगों को समझना चाहिए कि आज इस पार्टी की सरकार है, लंगड़ी सरकार है, और इस लंगड़ी सरकार को गिरने में 3 से 4 महीने भी नहीं लगेंगे। परंतु जब दूसरी सरकार आएगी और जो लोग आज वहां बैठकर राजनीतिक आकाओं के हुक्म को बजाने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों को ये तब जवाब देना भारी पड़ेगा। परंतु ये फाइल दोबारा खुलेगी। और आज जिस सीबीआई की बात हो रही है, और मुझे इस बात का डर है कि 1 महीने से अधिक का वक्त हो चुका है और जितने भी प्राइमा एविडेंसेस थे वो सब डिस्टॉर्ट होने की पूरी संभावना है। यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर तमाम वीडियो सरफेस हो रही हैं और ये देश की जनता के बीच में कौतूहल का विषय है कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत की जो बॉडी है उसको लेने के लिए 3 अलग अलग एम्बुलेंसेज आती हैं। जो उनके घर के नज़दीक का हॉस्पिटल होता है उनको वहाँ नहीं लेके जाया जाता, किसी और हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। और तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि कौन बंदा जो है कौन उस गाड़ी का ड्राइवर होता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब इस देश की जनता जानना चाहती है। और अब आप बिलीव करेंगे इस चीज़ को, सुशांत के जाने के बाद इस देश के लोगों के अंदर सुशांत के लिए जो एक आकर्षण उत्पन्न हुआ है, लोगों ने सुशांत की पुरानी फिल्में देख डाली हैं, उन्होंने गूगल में जाकर सुशांत के बारे में तमाम चीज़ें सर्च कर डाली हैं। और आज जब उनकी ये फिल्म आई है और उस पूरा फिल्म का जो प्लॉट है उसको देख के आप विश्वास ही नहीं कर सकते। उनकी एक और फिल्म आई थी पिछले वर्ष जिसमें वो पूरे दुनिया को बताते हैं, उस फिल्म से संदेश देते हैं छिछोरे में कि क्यों आपको जो है आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। इतना लाइवली बंदा। और आज जो उनकी दूसरी फिल्म आई है जिसमें वो खुद कैंसर से ग्रसित हैं, उनकी जो प्रेमिका है वो खुद कैंसर से ग्रसित है, उसके बावजूद वो इस चीज़ पे एम्फोसाइज करते हैं कि हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें जीना कैसे है, कैसे खुश होकर जीना है। तो वो बंदा देखिए, बेशक वो रंगमंच हो, बेशक वो फिल्म हो, पर जिस हिसाब से उसने उस कैरेक्टर में जो है आत्मा डाल दी है, उस कैरेक्टर में जान डाल दी है, इस देश का एक बच्चा भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है। और उसके अलावा जो भी वहाँ पे प्राइमा फेसी एविडेंसेस हैं उनके बेसिस पर तो ये चीज़ और भी ज़्यादा पुख्ता हो जाती है कि ये पूरा का पूरा एक मर्डर मिस्ट्री है और ये आत्महत्या कतई भी नहीं है। परंतु ये जो आज एक लंगड़ी सरकार चलाने वाले, पीआर के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री की कमियों को ढकने वाले लोग हैं, जो हर छोटी सी बात पर आके ट्वीट और जो अपनी हनक का जो दुष्प्रयास कर रहे हैं, उनको चेतावनी है कि ये सरकार जाते भी देर नहीं लगती। ये सत्ता की हनक चंद दिनों की है और आप जो आज मिट्टी डालने का प्रयास कर रहे हैं इसके ऊपर से अवश्य पर्दा उठेगा। अब रही बात सीबीआई जांच की। सीबीआई देखिए एक बहुत प्रैक्टिकल सा वो है कि सीबीआई के अंदर भी हमारे आपके जैसे ही सामान्य लोग हैं, परंतु जब अगर सीबीआई के लोगों को ही वो डिस्टॉर्टेड एविडेंसेस नहीं मिलेंगे, जो एविडेंसेस ही नहीं मिलेंगे, तो वो भी किस जो है रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो आज ये बहुत दुखद है कि यदि कोई एक आदमी ट्विटर के ऊपर कुछ लिखता है कि जी मेरे घर के बाहर जय श्री राम के नारे लगा रहे और अपने आप को स्वघोषित हिंदुत्ववादी कहने वाले लोग उस आदमी की एक झूठी उसके ऊपर जो है पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं और एक एक्टर की मौत के ऊपर जो है आज जो ये लोग नाटक कर रहे हैं, उसकी मौत को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी मौत की मिस्ट्री को जो ये दुनिया के सामने लाने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु सांच को आँच नहीं, और ये आज नहीं तो 6 महीने बाद इसकी सच्चाई निकल के आएगी और इन सब लोगों के जो चेहरे दुनिया के सामने, देश के सामने एक्सपोज होने वाले हैं। क्योंकि आपको एक इतने उभरते हुए कलाकार की मौत पर राजनीति नहीं करनी चाहिए थी और आप अपने बॉलीवुड के जो आपके हॉबनॉब्स हैं, पूरे देश को पता चल चुका है कि आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप कब तक बचाएंगे? अब आप बचा नहीं पाएंगे। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।